हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, जो लेसन 5 जो आपका है मान की कीमत लोच, ये आज का वीडियो जो है इसी टॉपिक के जो उसके पॉइंट्स हैं, उसकी कैटेगरीज हैं, यानी कि मान की कीमत लोच को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो आज आप इसमें जो पढ़ेंगे, अगर ये टॉपिक आपने सही से समझ लिया तो समझ लीजिए आपका चैप्टर 5 जो मान की कीमत लोच है वो कंप्लीट आपके समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, समस्त वस्तुओं की मांग की लोच एक जैसी नहीं होती है, उनमें पर्याप्त भिन्नता होती है। इस प्रकार मांग की लोच को अर्थशास्त्रियों द्वारा मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में बांटा गया है, यानी 5 कैटेगरीज और 5 टाइप्स में इसको बांटा गया है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला, पूर्णतया बेलोचदार मांग। जो मांग की कीमत लोच है, इसका पहला पार्ट है पूर्णतया बेलोचदार मांग, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। सेकेंड, बेलोचदार मांग, इनइलास्टिक डिमांड। लोचदार मांग, इलास्टिक डिमांड। अत्यधिक लोचदार मांग, रिलेटिविटी इलास्टिक डिमांड। और लास्ट पॉइंट है पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो सबसे पहला जो है वो पूर्णतया बेलोचदार मांग। नंबर 1, पूर्णतया बेलोचदार मांग, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसको जो ईडी है इसका होगा 0। ईडी इक्वल टू, यानी इलास्टिक डिमांड, ईडी इक्वल टू 0। सेकेंड, बेलोचदार मांग। इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड, इसका ईडी क्या होगा? ईडी जो है वो लेसर देन 1, ये होगा लेसर देन 1। ये कहलाएगा। थर्ड, लोचदार मांग। इलास्टिक डिमांड, और इसका ईडी यानी कि इलास्टिक डिमांड जो होता कितना होगा? लोचदार मांग का ईडी इक्वल टू 1। यहां पर ईडी इक्वल टू 1 होगा। और नंबर 4 है अत्यधिक लोचदार मांग।
अत्यधिक लोचदार मांग, रिलेटिविटी इलास्टिक डिमांड। और इसका ईडी कितना होगा? इसका ईडी होगा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। लास्ट पार्ट है पूर्णतया लोचदार मांग। कंप्लीटली या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और इसका ईडी जो है वो इन्फिनिटी होगा, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। ये टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 तरह के हैं। आज के इस वीडियो में आप इन पांचों के बारे में स्टडी करेंगे, मगर ये टॉपिक ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम आपको इसमें थोड़ा शॉर्ट करके बताएंगे और हर टॉपिक पर एक वीडियो अलग से बना देंगे आपके लिए, ताकि आप उससे और आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला है पूर्णतया बेलोचदार मांग। ये क्या होता है? जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाने पर भी उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता है तो उस वस्तु की मांग को पूर्णतया बेलोचदार मांग कहा जाता है। यानी पूर्णतया जो बेलोचदार मांग है वो कैसे समझ सकते हैं इसको? जैसे नमक की अगर हम बात करें तो जब नमक की कीमत 10 रुपये प्रति किलोग्राम है तो आवश्यकता हो रही है हमें 2 किलो नमक की। अगर कीमत बढ़कर 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है तब भी नमक की जो डिमांड है या मांग है वो 2 किलोग्राम ही रहती है। और अगर और बढ़ जाती है, जैसे अगर नमक की कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम भी बढ़ जाती है तो वहाँ पर जो मांग है, डिमांड है, वो 2 किलोग्राम ही रहती है। तो ये कहलाती है, इस तरह की जो लोच है वो कहलाती है पूर्णतया बेलोचदार मांग, ये कहलाती है। यानी कि प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड नहीं बढ़ती है, इसलिए इसका जो है जो इलास्टिक जो डिमांड है इसका ये 0 होता है। नंबर नेक्स्ट है बेलोचदार मांग, इनइलास्टिक डिमांड। ये क्या होता है? जब वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में अपेक्षाकृत बहुत कम परिवर्तन होते हैं तो उस वस्तु की मांग को बेलोचदार मांग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम चीनी से ले सकते हैं। जैसे वस्तु की अगर 8 लीटर या 8 जो है चीनी को हम नापेंगे किलो में, 8 केजी अगर हमें आवश्यकता है तो मांग वहाँ पर है 10 रुपये, यानी 10 किलोग्राम। जब 8 रुपये प्रति केजी अगर है तो उसकी मांग है 10 केजी। और जब यहाँ पर कीमत बढ़कर के 8 से 18 हो जाती है तब मांग जो है बजाय 10 के 8 हो जाती है। यानी कि मांग में बहुत कम फर्क पड़ रहा है। और यहाँ पर
जो प्राइस में जो है बहुत अधिक अंतर आ रहा है, 8 रुपये से 18 रुपये हो रहे हैं। तो मगर वहाँ पर वस्तु की मांग में 10 किलोग्राम से 8 किलोग्राम पे आते हैं, यानी 2 किलोग्राम का ही अंतर है। और यहाँ पर 10 रुपये का अंतर हो जाता है पर किलोग्राम। तो ऐसी मांग जो है वो कहलाती है बेलोचदार मांग। उसके बाद थर्ड, लोचदार मांग, इलास्टिक डिमांड। हाँ, यहाँ पे क्योर है, यहाँ पर जो है लेसर 1 होगा और इलास्टिक डिमांड में यहाँ पर इक्वल टू 1 होगा। लोचदार मांग क्या है? जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, तो उसे वस्तु की लोचदार मांग कहते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कपड़े का एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं कि अगर 2.5 रुपये प्रति मीटर अगर कपड़ा है तो मांग है 100 मीटर की मांग है। अब यही कपड़ा अगर 5 रुपये मीटर हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी मांग जो है वो 50 मीटर रह जाती है। तो जिस तरह से यहाँ पर जो लोचदार मांग क्या है कि जिस अनुपात में कीमत बढ़ रही है उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि कीमत, ऐसे एग्जाम्पल अगर हम लें कि अगर 50 रुपये मीटर कपड़ा अगर है तो 100 मीटर की हम डिमांड कर रहे हैं, और यही कपड़ा अगर 100 रुपये मीटर हो जाता है तो हम 50 मीटर की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि उसी अनुपात में डिमांड घट रही है। तो ये ऐसी जो मांग, लोचदार मांग है, वो कहलाती है लोचदार मांग। और इसका लोचदार मांग में ईडी जो है होता है 1। उसके बाद थर्ड है फोर्थ, अत्यधिक लोचदार मांग, रिलेटिविटी इलास्टिक डिमांड। इसमें जो डिमांड जो होती है वो ग्रेटर देन 1 की होती है। और ये होता क्या है अत्यधिक लोचदार मांग? जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी कीमत में परिवर्तन के अनुपात में अधिक होता है तो इसे अधिक लोचदार मांग कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम पेट्रोल से देते हैं। जैसे पेट्रोल की कीमत मालूम अगर 36 रुपये पेट्रोल की कीमत है तो हम मांग है हमारी 1600 लीटर की, और अगर यही 39 रुपये पेट्रोल की प्रति पेट्रोल लीटर की कीमत हो जाती है। हम ये एक आंकड़े ऐसे हैं, अनुमानित आंकड़े हैं। हम एग्जाम्पल आप यहाँ पर कोई भी दे सकते हैं, जैसे आप 100 रुपये लीटर भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया तो 36 रुपये लीटर का एग्जाम्पल दिया कि 36 रुपये लीटर अगर पेट्रोल है तो डिमांड हम हो रही है 1600 लीटर, और यही अगर 3 रुपये बढ़ जाते हैं 39 रुपये प्रति लीटर अगर पेट्रोल हो जाता है तो डिमांड रह जाती है 400 लीटर। तो यहाँ पर डिमांड में यानी मांग में कितना अंतर आ रहा है, 1600 लीटर से 400 लीटर पे आ गए। तो यहाँ पर ये इस तरह की मांग जो है वो कहलाती है अत्यधिक लोचदार मांग, और ये होता है ग्रेटर देन 1 होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसमें जो है डिमांड इन्फिनिटी के इक्विवेलेंट होती है। पूर्णतया लोचदार मांग क्या है? जब वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर भी उसकी मांग की मात्रा में बहुत कमी या वृद्धि हो जाती है तो उसकी मांग को पूर्णतया लोचदार मांग कहा जाता है। ऐसी मांग जो है पूर्णतया लोचदार, यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि कोई भी वस्तु ऐसी है जिसकी कीमत नहीं बढ़ रही है, यानी मान लिया 15 रुपये उसकी की कीमत है और हम इस्तेमाल कर रहे हैं 25 जो है उसकी डिमांड है 25 किलोग्राम, जब उसकी कीमत 15 रुपये है, और उसके बाद जब कीमत 15 ही रहती है तो डिमांड घट करके
10 किलोग्राम हो जाती है, तो ये इस तरह की मांग जो है वो कहलाती है पूर्णतया लोचदार मांग। यानी कि कीमत यहाँ पर स्थिर है, कीमत नहीं बदल रही है, प्राइस नहीं बदल रहा है, मगर मांग में अंतर आ रहा है। तो ऐसी मांग जो है वो कहलाती है पूर्णतया लोचदार मांग। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम इसके अलग अलग टॉपिक, जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं, ये जो इसके पार्ट्स हैं, डिटेल में इन सब पर हम एक वीडियो बना देंगे, तो आप इसके और क्लियर हो जाए आपके लिए, ग्राफ के द्वारा इसको समझा देंगे। थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में नोट्स भी दे देते हैं, तो वहाँ जा कर के आप नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।